दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। जी हां, बात करेंगे हम आज वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जी के बारे में, जो हर समय सुर्खियों में रहते हैं। चाहे विकास की बात हो, सर्वांगीण विकास की बात हो या समाज की दुख पीड़ा हो, चाहे किसी भी सर्वधर्म की बात करते हैं। इसी कड़ी में रिकेश सेन जी ने नेहरू नगर गुरुद्वारा में अपने ओर से अपने पहले विधायक बनने के बाद जो उन्हें मानदेय की राशि मिली है, उस 2 लाख रुपए की राशि को उन्होंने गुरुद्वारा समिति नेहरू नगर गुरुद्वारा में दान दिया। उस राशि से एक ई रिक्शा उपलब्ध कराया। देख लीजिए इस वीडियो में। सदा सिमर नारायण। ये वो बोला है कि करके दे देंगे। ठीक है चलो। श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री बुद्धौती जी सहाय वार श्री बुद्धौती जी की पातशाही। बिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। आएगा ना, सबका आएगा। और इस दान राशि से जो ई रिक्शा दिया गया, उसके संदर्भ में रिकेश सेन जी ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, अपने भारत की एक जो संस्कृति है कि कहीं ना कहीं अगर कोई बेटा जो है पहली बार व्यापार करने निकलता है या कहीं नौकरी लगती है, तो इसकी इच्छा होती है कि वो अपना जो वेतन है, पहला वेतन अपने माँ बाप के हाथ में दे। अब मेरे माता पिता तो है नहीं, उनको ये भी कभी नहीं मालूम था कि मैं कभी विधायक बनूंगा, क्योंकि हम लोग बड़े सामान्य परिवार से आते हैं। और पूरा राजनीति इसमें अगर देखा जाएगा परिवार में, तो कोई भी राजनीति से नहीं है। और पार्षद जब मैं बना पहली बार 21 साल की उम्र में, उस समय मेरे पिताजी जीवित थे। दूसरी बार जब मैं बना तो उस समय पिताजी नहीं थे। और मेरी माताजी का जो देहांत है, तीसरी बार जब मैं पार्षद बना, उसके बाद माताजी का देहांत हो गया। और उस समय जो सैलरी थी, जो पार्षद की जो सैलरी थी, वो 2500 रुपये से चालू हुई थी। और उस 2500 से करते करते अभी वर्तमान में पार्षद का जो वेतन है, मानदेय है, वेतन नहीं कहा जाता है, मानदेय है, वो 15,000 है। तो वो जो है, उस समय माता पिता को मैंने पार्षद का अपना वेतन दिया हाथ में। लेकिन अभी जो है मैं विधायक बना और मेरा जो मानदेय है वो 2 लाख रुपए के लगभग आया। तो मेरी इच्छा थी कि मैं माँ बाप के हाथ में दूं, लेकिन माता पिता इस दुनिया में नहीं है। तो सबसे पवित्र जगह जहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी राशि का अगर सदुपयोग होता है और सही में कोई सेवा भाव, कोई ऐसी जगह है इस विश्व में, तो वो ये गुरुद्वारा है। और गुरुद्वारा में अगर आप सच्चे मन से कोई भी चीज़ देते हो, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपकी बात को आपको आशीर्वाद देता है। तो मैंने तय किया, मेरे 4 महीने का वेतन आया है। पहला वेतन जो है मैं इस गुरुद्वारे में, नेहरू नगर के पवित्र गुरुद्वारे में, मैंने यहाँ पे जैसे समिति वालों की मांग थी कि हमें ई रिक्शा, बॉडी फ्रीजर को, कई लोग रात बिकाल को भी आते हैं कि बॉडी फ्रीजर चाहिए, अचानक कोई गाड़ी नहीं मिलती है और गाड़ी का किराया भी बहुत रहता है क्योंकि डीजल जो है महंगा हो गया है। तो ई रिक्शा की डिमांड थी, तो मैंने तत्काल जो है समिति से बात करके 2 लाख रुपए का मैंने ये ई रिक्शा लिया। और आज मैंने गुरुद्वारा समिति को इसको मैंने हैंडओवर किया है। और बाकी जो मेरे 3 महीने का वेतन और आया है, बाबा धाम में मंदिर में जो है, झारखंड में है, वो मेरा विधानसभा नहीं है। क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है कि सेवा भाव जो है कोई अपने विधानसभा में करे तो उसका कोई स्वार्थ होगा। अगर आप सही मायने में अगर सच्ची श्रद्धा अगर भगवान के प्रति आपकी है, ईश्वर के प्रति है, बाबा के प्रति है, तो आप कहीं पे भी आप जो है उसको दे सकते हैं। तो मैंने झारखंड के बाबा धाम में जो है 6 लाख रुपए मैंने दिया है। और उसके बाद अब जो वेतन आएगा वो मेरे परिवार के लिए रहेगा, जो कई खर्चे रहते हैं घर के। लेकिन पहला मेरी इच्छा थी कि मैं गुरुद्वारे में दूं। आज एक्चुअली हम लोग जो सिख धर्म है, वो सेवा के प्रति उनका एक अलग डेडिकेशन रहता है।
वो सच्चा डेडिकेशन रहता है। तो उसके तहत हम लोग जो बॉडी फ्रीजर हैं वो लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो एक डिमांड थी, मतलब डिमांड नहीं, एक्चुअली रिकेश सिंह उनका बड़प्पन है कि वो डिमांड कर रहे हैं, एक्चुअली उनका खुद का ये इच्छा थी सेवा करने की। तो वो एक संस्कार हैं उनके परिवार के, जो उन्होंने पहले वेतन को इस तरह के पुण्य कार्य में लगाने का जो निश्चय किया और उन्होंने किया भी, तो ये एक अच्छी बात हुई है, ये मानवता के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये उनके संस्कार है, उच्च संस्कार जो उनको माता पिता से मिले, भले उनके माता पिता आज इस दुनिया में नहीं है, तो फिर भी उन्होंने माता पिता की जगह गुरु साहब को माना और पहला आके जो भेंट दी है वो गुरु साहब को दी है। और इस तरह की सेवा, उनके शब्द सुनिए, जो पहली बार जब यहाँ आए सड़क के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि इस जगह पे जहाँ पर हजारों लोग आके अपनी मन्नतें पूरी करते हैं, एक तुम लोग छोटी सी सड़क नहीं बनवा पा रहे हो। तो उनके भाव कितने पवित्र हैं इस गुरुद्वारा के, इस स्थान के प्रति या गुरु साहब के प्रति, गुरु स्थान के प्रति, ये इससे समझ में आता है। सो हम अब मैं अपनी समिति, अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सुविधा को यहाँ पर उपलब्ध करवाया है और ये मानवता के लिए ये कार्य करते रहेंगे। यही मेरा परिचय। मैं सुरेंद्र पाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, गुरुद्वारा नानक सर, नेहरू नगर, भिलाई। तो रिकेश सेन जी ने यह दान कर एक संदेश छोड़ा है जनमानस के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए। इस संदेश के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें समाज के हर धर्मावलियों का, धर्म स्थलों का सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए। यही तो हमारे संविधान की विशेषता है, अनेकता में एकता, भारतीय संस्कृति की विशेषता है। रिकेश सेन जी के इस सराहनीय कार्य के लिए न्यूज आप तक परिवार उन्हें साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है कि वे सदैव सक्रिय रहे और इस प्रकार की और पहल करे और वैशाली नगर को सर्वांगीण विकास और विकास के साथ एक ऐसा स्थान प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोहार।